Bismillahirrahmanirrahim. So the first question is the first type of question are those कि जो कि आपके जनरल नॉलेज के पेपर के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते रहे हैं, ये रिपीट होते रहे हैं बैरिया के इंटरेस्ट टेस्ट के अंदर, जिसके अंदर लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट या फास्टेस्ट के बारे में पूछा गया है। ठीक है, सो हम इसका जो स्टार्ट ले रहे हैं वो फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट वाले क्वेश्चन से स्टार्ट ले रहे हैं। So this question has been asked in the exam numerous times, which is the largest ocean? So the largest ocean is the Pacific Ocean. So sometimes this question is also asked as which is the deepest ocean. So deepest ocean के हवाले से भी आपके पास जिस क्वेश्चन आता है, so the deepest ocean is also the Pacific Ocean, and the place at which it is deepest is known as Mariana Trench. ठीक है, so Mariana Trench is the point जहाँ पे ये सबसे ज़्यादा डीपेस्ट है ये ओशन। ठीक है, सो स्मॉलेस्ट ओशन कौन सा? आर्कटिक ओशन स्मॉलेस्ट ओशन है। लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है? सहारा इज द लार्जेस्ट डेजर्ट। सो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, सो अगेन लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय पॉपुलेशन एंड बाय एरिया बोथ इज एशिया, राइट। सो बाय पॉपुलेशन एंड बाय एरिया बोथ, जो आपका सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, सबसे बड़ा बरे आजम है आपका, दैट इज एशिया। सो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इज ऑस्ट्रेलिया। सो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट जो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया को आज अ कंट्री भी कहा जाता है, लिया जाता है, लेकिन एज अ होल एक कंप्लीट डिफरेंट दुनिया के एक दूसरे एंड के ऊपर एक पूरा बड़ा सा आइलैंड है, एक बड़ा सा कॉन्टिनेंट है। सो ये स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट जो है, हमारे जितने भी 7 कॉन्टिनेंट्स होंगे, जो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है दैट इज ऑस्ट्रेलिया। सो लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया कौन सा है? सो लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया इज, रिमेंबर, रशिया। And the largest country by population is China. So don't mix them up. Remember, so largest country by population is China. So the largest country by population is China. So China जो है वो आपका largest country है by population, और Russia is the largest country by area. So don't mix them up. But these are some of the repeated questions. The smallest country by area is known as Vatican City. सो स्मॉलेस्ट कंट्री बाय एरिया आपका जो है वेटिकन सिटी है। लार्जेस्ट कंट्री बाय पॉपुलेशन मैंने बता दिया। स्मॉलेस्ट कंट्री बाय पॉपुलेशन एंड बाय एरिया बोथ वेटिकन सिटी है। ठीक है जी। सो लार्जेस्ट प्लैनेट आपके पास कौन सा है? सो द लार्जेस्ट प्लैनेट इज जुपिटर। सो हमारे जो सोलर सिस्टम के अंदर जो प्लैनेट्स हैं, उसके अंदर जो सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है वो आपका जो प्लैनेट है वो आपका जुपिटर है। ठीक है, और जो आपका सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है दैट इज मरकरी। सो जो आपका सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम है दैट इज मरकरी, एंड योर लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज जुपिटर। एंड रिमेंबर द हॉटेस्ट प्लैनेट, सो ऐसा प्लैनेट जिसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है, हॉटेस्ट प्लैनेट जो है वो आपके पास वीनस है। सो इसको आपने, इस बात को आपने याद रखना है कि वीनस आपका हॉटेस्ट प्लैनेट है। एंड वन अदर क्वेश्चन विच इज रिपीटेड इन वेरियस जनरल नॉलेज कि रेड प्लैनेट किस प्लैनेट का टाइटल है? सो रेड प्लैनेट जो है वो आपका मार्स का जो प्लैनेट है, ठीक है, उसका जो सरफेस है वो रेड है, लेड ऑक्साइड की प्रेजेंस की वजह से, तो उसको आप रेड प्लैनेट कहते हो। सो दीज आर सम क्वेश्चन रिलेटेड टू द प्लैनेट्स या प्लैनेटरी सिस्टम जो कि आपसे पेपर में पूछे गए हैं। और एक क्वेश्चन और जो पेपर के अंदर बैरिया के प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर आया हुआ है वो ये है कि सन क्या है? सो सन इज अ स्टार। सो सन बेसिकली एक स्टार ही है। ठीक है, सन एक प्लैनेट नहीं है, वो एक स्टार है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, जो लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट आते हैं। सो द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी इज स्किन। ठीक है ना, जो स्किन है आपकी, वो आपकी लार्जेस्ट, जो लार्जेस्ट जो है वो आपका ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का, वो स्किन है। स्किन एज अ होल जो है वो एक ऑर्गन के तौर पे काउंट होती है। सो लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन आपका कौन सा है? तो लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी जो है वो लिवर है। ठीक है, स्टूडेंट्स दे थिंक स्टमक है या लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो वो लेंथ वाइज हैं, सो लॉन्गेस्ट हो सकते हैं, वो लार्जेस्ट जो है वो लिवर है। सो इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन में से है। स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी कौन सी है? स्टेपस इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। ये आपकी ऐसी बोन है जो कि आपके ईयर के अंदर जो है वो होती है, जो आपके कान के अंदर पाई जाती है। दिस बोन इज योर स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। सो लार्जेस्ट फिश क्या कौन सी है, या लार्जेस्ट एनिमल कौन सा है? सो लार्जेस्ट एनिमल जो है वो आपके पास वेल है। ठीक है, सब ब्लू वेल इज द, इसको आप करेक्ट कर लो, वेल शार्क नहीं, ब्लू वेल इसको कहते हैं। सो ब्लू वेल इज द लार्जेस्ट एनिमल ऑन द प्लैनेट अर्थ करंटली। सो इस टाइम सबसे बड़ा जो एनिमल है वो साइज वाइज वो ब्लू वेल है, लार्जेस्ट एनिमल है या लार्जेस्ट फिश, जो भी आप इसको कहोगे। सो लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है? ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड। लॉन्गेस्ट वॉल दुनिया में कौन सी है? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना चाइना में है। ये जब बनाई गई थी फॉर मिलिट्री पर्पजेज बनाई गई थी, फॉर डिफेंस पर्पजेज बनाई गई थी उस टाइम पे।
एंड लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड कौन सा है? सो वेरी रिपीटेड क्वेश्चन, रिपीटेड मैनी टाइम इन द पेपर. सो द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज नाइल एंड लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका इज ऑल्सो नाइल. से ये क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा गया, बट डिफरेंट वर्डिंग्स के अंदर जो है ये क्वेश्चन जो है वो आपसे पेपर के अंदर जो है वो पूछा गया. सो द लॉन्गेस्ट रिवर जो है इन द वर्ल्ड दैट इज नाइल एंड द लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका इज ऑल्सो नाइल. सो लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान कौन सा है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा रिवर कौन सा है? सो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा रिवर है वो रिवर इंडस है. दरियाए सिंध जो है या रिवर इंडस जो है वो हमारा सबसे बड़ा जो रिवर है पाकिस्तान का वो है. सो लार्जेस्ट प्रोविंस बाय एरिया इन पाकिस्तान कौन सा है? सो लार्जेस्ट प्रोविंस बाय एरिया इन पाकिस्तान इज बलोचिस्तान, रिमेंबर. एंड लार्जेस्ट प्रोविंस बाय पॉपुलेशन इन पाकिस्तान इज पंजाब. सो पंजाब जो आपका सबसे बड़ा सूबा है वो आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, और एरिया के हवाले से, रकबे के हवाले से जो आपका सबसे बड़ा सूबा है वो आपका बलूचिस्तान है. लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान रिपीट हो चुका है, वो आपके पास इंडस, रिवर इंडस है. दरियाए सिंध है. लार्जेस्ट कोरल रीफ क्या है दुनिया में? वो ग्रेट बैरियर रीफ है. इस टाइम जो टॉलेस्ट बिल्डिंग है दुनिया की, सबसे जो ऊंची बिल्डिंग है दुनिया की, बुर्ज अल खलीफा है. उससे पहले जो थे वो ट्विन टावर्स थे, पेट्रोनस ट्विन टावर्स है जो कि मलेशिया में है. सो करंटली जो आपकी टॉलेस्ट बिल्डिंग वर्ल्ड के अंदर अब बुर्ज अल खलीफा है. अब सऊदीया में एक बिल्डिंग दे आर ट्राइंग टू कंस्ट्रक्ट इट इन द न्यू सिटी, वो जो है फिर वो अब आपका लार्जेस्ट बिल्डिंग होगा. सो डीपेस्ट ओशन ट्रेंच कहाँ पे है? मरीना ट्रेंच में. ये मैंने पहले बता दिया था, जहाँ पे मैंने लार्जेस्ट या डीपेस्ट ओशन के हवाले से मैंने आपसे बात जो है वो की थी. ठीक है. सो जो है प्लैनेट की बात है, मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ. लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट के अंदर ही रेड प्लैनेट मैंने वहीं पे बता दिया था कि मार्स है. बट दीज आर रिपीटेड क्वेश्चन विच आर रिलेटेड टू द प्लैनेट्स. फिर सम ऑफ द क्वेश्चंस इन द वेरियस एंट्रेंस टेस्ट, जहाँ पे जनरल नॉलेज का पोर्शन है, जिस भी सेक्शन के अंदर जनरल नॉलेज का पोर्शन है, चाहे वो लॉ का टेस्ट है, मैनेजमेंट साइंसेस का टेस्ट है, बीबीए का टेस्ट है, आपके पास बिजनेस एनालिटिक्स का टेस्ट है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का टेस्ट है, जहाँ पे भी जनरल नॉलेज इन्वॉल्व है बैरियर के टेस्ट के अंदर, वहाँ पे ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड भी जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं. सो मैं इसमें से कुछ तो पहले बता चुका हूँ, जिसमें से मैंने आपको बताया कि जो आपका लार्जेस्ट ऑर्गन है इन द ह्यूमन बॉडी वो आपकी स्किन है, क्योंकि पूरी बॉडी पे आपकी हेड से लेके आपकी टो तक स्किन जो है वो कवर्ड होती है. सो लार्जेस्ट ऑर्गन हुआ है. सो आपका जो लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है वो क्या है आपका? सो लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन जो है वो आपका लिवर है. लीवर जो है वो आपका, लिवर जो है वो आपका इंटरनल ऑर्गन, जिगर जिसको आप उर्दू में कहते हैं, अंदरूनी जो हिस्से हैं जिस्म के, उसके अंदर सबसे बड़ा है साइज वाइज. तो स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी क्या है वो भी बता चुका हूँ. स्टेपस, स्टेप्स है या स्टेपस, जो भी आप इसको स्पेल करते हो या प्रोनाउंस करते हो, ये ह्यूमन ईयर के अंदर होती है. कितनी बोन्स हैं? दिस इज अ वेरी रिपीटेड क्वेश्चन, बहुत दफा ये आया. सो ह्यूमन बॉडी के अंदर 206 बोन्स हैं. क्रोमोसोम्स कितने हैं ह्यूमन सेल के अंदर? 23 पेयर्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. नॉर्मल जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, या फ़ारेनहाइट के अंदर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ह्यूमन बॉडीज प्राइमरी एनर्जी सोर्स आपके पास क्या है? सो ह्यूमन बॉडी का जो प्राइमरी एनर्जी सोर्स है वो ग्लूकोस है. हम जो भी खाना खाते हैं बॉडी उसको ग्लूकोस में, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करती है, वाटर में कन्वर्ट करती है, और ग्लूकोज को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी लेती है. सो एडल्ट ह्यूमन के अंदर कितने टीथ होते हैं? 32 टीथ होते हैं. यूनिवर्सल जो ब्लड टाइप है, ठीक है, ऐसा ब्लड टाइप जो कि आप किसी को भी लगाया जा सकता है, वो ओ नेगेटिव है. और यूनिवर्सल जो रेसिपिएंट ऑफ ब्लड है, यानी ऐसा ब्लड टाइप जो जिसको कोई भी किसी भी तरह का ब्लड लगाया जा सकता है, वो आपके पास ए बी पॉजिटिव है. सो लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी अगेन लिवर है. बाइल जो है वो जो ग्लैंड है वो बाइल नामी जो लिक्विड है या ग्लैंड है, ये उसको उसको जो एक्सक्रीट करता है, जिसके ऊपर आपकी बॉडी की डाइजेशन और बाकी वर्किंग जो है वो होती है. सो ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग द ब्लड्स क्या है? किडनीज है. दिस वाज रिपीटेड इन द फॉल 2024 का जो टेस्ट था, उसके अंदर बहुत से स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन आया हुआ था कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो कि ब्लड को फिल्टर करता है? सो किडनीज ऐसा ऑर्गन है जो कि ब्लड को फिल्टर करती हैं. नंबर ऑफ चेंबर्स इन द ह्यूमन हार्ट आपके पास कितने हैं? 4 हैं. मेन फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, दिस इज ऑल्सो रिपीटेड क्वेश्चन. ठीक है, हैं तो ये सारे के सारे जो आज की लिस्ट है रिपीटेड क्वेश्चन के, बट दिस इज जो कि काफी दफा पूछा गया. सो रेड ब्लड सेल्स बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कैरी करते हैं, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करते हैं. ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो हेयर और नेल्स के अंदर फाइंड आउट होता है? वो आंसर तो आपके पास एमसीक्यूज की फॉर्म में होगा, मैंने सिर्फ करेक्ट आंसर यहाँ पे मेंशन किया. तो कैराटिन जो है वो आपके पास ऐसा प्रोटीन है जो कि हेयर और नेल्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एक ह्यूमन हार्ट एवरेज कितने टाइम्स बीट करता है? 60 to 100 टाइम्स एक ह्यूमन हार्ट जो है वो बीट करता है इन 1 मिनट. ठीक है. सो वाइट ब्लड सेल्स का क्या फंक्शन है? सो वाइट ब्लड सेल्स का जो फंक्शन है, दे आर बॉडी के अंदर वो आपके इम्यून सिस्टम को देखते हैं. आपके जो इन्फेक्शन अगर बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर एंटर हो गए हैं तो उनको जो है वो केटर करते हैं, उनको वो रोकते हैं, इन्फेक्शन को वो फाइट करते हैं.
हार्मोन आपका कौन सा रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ब्लड शुगर रेगुलेशन? इंसुलिन आपका ऐसा ऑर्गन है, इंसुलिन आपका एक ऐसा सिक्रीशन है बॉडी के अंदर, और जो है ये ब्लड के अंदर जो शुगर के लेवल्स हैं उनको मेंटेन करता है, उनको इनको रेगुलेट करता है। और पैंक्रियाज जो हैं उस वो जो है वो इंसुलिन को रिलीज करती हैं, सिक्रीट करती हैं। सो विटामिन जो प्रोड्यूस होता है सनलाइट से, कौन सा विटामिन ह्यूमन बॉडी लेती है? विटामिन डी लेती है, हमारी बोन्स के लिए, हमारी स्किन्स के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। प्लेटलेट्स का क्या फंक्शन है ब्लड के अंदर? सो ब्लड की क्लॉटिंग है। सो जिन लोगों को प्लेटलेट्स का इशू होता है, उनका ब्लड में अगर कोई का उनकी बॉडी को कट लग जाए तो ब्लड का जो ब्लड जो है वो निकलना वहाँ से बंद नहीं होता। ठीक है जी। सो नेक्स्ट है आपके पास, कहता है कि कौन सा प्रोटीन जो है वो आपके पास फाउंड होता है रेड ब्लड सेल्स में? वो हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन ही जो है वो ऑक्सीजन कैरी करता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन कैरी करता है। रेड ब्लड सेल्स मैंने आपको बताया उनका क्या फंक्शन है, उनका फंक्शन है ऑक्सीजन कैरी करना। और रेड ब्लड सेल्स के अंदर एक जो पार्टिकल है जिसका नाम हीमोग्लोबिन है, वो ऑक्सीजन को कैरी करता है। ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को कैरी करते हैं रेड ब्लड सेल्स हीमोग्लोबिन पार्टिकल के जरिए। मेन कॉम्पोनेंट क्या है ह्यूमन ब्रेन का? वो न्यूरॉन्स हैं। ठीक है, न्यूरॉन्स जो हैं ये आपका यूनिट है फॉर ब्रेन, और नेफ्रॉन्स जो है वो आपका किडनी की फंक्शनिंग का यूनिट है। ठीक है, ऑर्गन कौन सा रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफाइंग हार्मफुल सब्सटेंसेस? लिवर का ये काम है ब्लड की प्योरिफिकेशन करना और ऐसे काम करना। और बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कौन सा है? वो सेल है। बेसिक यूनिट तो आपके पास वैसे एटम है, लेकिन अगर आप बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ की बात करते हो तो वो सेल है। सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाकिस्तान से रिलेटेड क्वेश्चन, तो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने ओलंपिक गोल्ड मेडल जो है वॉन किया है इन द 2024 के जो ओलंपिक्स हैं। काफ़ी अरसे के बाद पाकिस्तान ने एक गोल्ड मेडल वॉन किया, सो इसलिए मैंने ये इन्फॉर्मेशन ऐड किया। सो अरशद नदीम इज दैट ओलंपियन हु हैड वॉन गोल्ड मेडल फॉर पाकिस्तान। और ये जो उन्होंने गेम जो वो प्ले करते हैं, जो स्पोर्ट्स वो प्ले करते हैं, वो जेवलिन थ्रो है। और 92.97 मीटर्स की जो लेंथ थी वो उसकी उसकी उन्होंने थ्रो की थी। सो इससे रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन मैंने जो है वो ऐड कर दी इस ओलंपिक मेडल से रिलेटेड। सो अरशद नदीम साहब ने वो जो है ओलंपिक मेडल विन किया। 92.97 मीटर्स की थ्रो थी, और जेवलिन थ्रो जो गेम है जिसके अंदर या स्पोर्ट्स है जिसके अंदर वो पार्टिसिपेट करते हैं। हमारी नेशनल लैंग्वेज क्या है? उर्दू है। हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। याद रखिएगा, ऑफिशियल लैंग्वेज पाकिस्तान की इंग्लिश है, नेशनल लैंग्वेज पाकिस्तान की उर्दू है। पाकिस्तान का नेशनल फ्रूट इज मैंगो, नेशनल बर्ड इज चकोर। इसको समटाइम चकोर पैट्रिज भी लिखा गया है ऑप्शंस के अंदर, एमसीक्यूज के जो ऑप्शन है उसके अंदर। पाकिस्तान का जो नेशनल एनिमल है दैट इज मारखोर। पाकिस्तान का जो नेशनल ट्री है दैट इज दियोदार। ये अक्सर स्टूडेंट्स को नहीं आता, ये बर्ड वाला भी समटाइम्स नहीं आता, और ये फ्रूट वाला भी भूला हुआ होता है। सो नेशनल जो फ्रूट है हमारा वो मैंगो है, हमारा जो नेशनल ट्री है वो दियोदार है, नेशनल एनिमल जो है वो हमारा मारखोर है। कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के अंदर 3 गुजरे हैं। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का 1956 में बना था, सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन 1962 में बना था, और थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन जो कि अभी भी पाकिस्तान में चल रहा है वो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है। सो नेशनल पोर्ट पाकिस्तान के कौन है? इलामा मोहम्मद इकबाल साहब हैं। कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद में। अक्सर क्वेश्चन में ये भी आया हुआ है कि पाकिस्तान का फॉर्मर कैपिटल क्या है, पहले पाकिस्तान का कैपिटल क्या था? सो पहले जो पाकिस्तान का कैपिटल था वो कराची था, और 1960s में अयूब खान के टाइम में इस्लामाबाद को जो है वो कैपिटल बनाया गया, और इस्लामाबाद को जो डेवलप किया गया। ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तानी करेंसी का क्या नाम है? रुपी नाम है। पाकिस्तान का नेशनल स्पोर्ट हॉकी है। अगेन इसको भी बहुत सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। पाकिस्तान का नेशनल स्पोर्ट समझते हैं क्रिकेट है। क्रिकेट हो सकता है कि ज़्यादा फॉलो की जाती होगी पाकिस्तान में। अब तो खैर माशाल्लाह सॉकर सॉकर को भी या फुटबॉल को भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फॉलो किया जा रहा है, लेकिन नेशनल स्पोर्ट पाकिस्तान की वो हॉकी है। सो नेशनल फ्लावर पाकिस्तान का वो जैस्मीन है। नेशनल एंथम किसने कंपोज किया था? हफीज जलंधरी साहब ने कंपोज किया था। लार्जेस्ट प्रोविंस बाय एरिया बलूचिस्तान है। ड्यूरन लाइन क्या चीज़ है? ये क्वेश्चन भी बहुत दफा रिपीट हुआ। सो ड्यूरन लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का जो बॉर्डर है उसको आप ड्यूरन लाइन कहते हैं। हाईएस्ट सिविल अवार्ड जो पाकिस्तान का है वो निशान पाकिस्तान है। और जो हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड यानी आर्मी से रिलेटेड जो अवार्ड है पाकिस्तान में हाईएस्ट लेवल का, वो निशान हैदर है। और सिविलियन जो अवार्ड है वो निशान पाकिस्तान है। लॉन्गेस्ट रिवर मैं पहले बता चुका हूँ। फर्स्ट गवर्नर जनरल पाकिस्तान के कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना थे। पाकिस्तान की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन है? सो पाकिस्तान की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर जो है वो बेनज़ीर जो है वो भुट्टो हैं। और एक और बात याद रखिएगा कि आपके पास ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाता है कि मुस्लिम उम्मा के अंदर पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन थी? सो बेनज़ीर के पास ही, बेनज़ीर भुट्टो लेट जो हैं, जो बिलावल भुट्टो की मदर हैं, उनके पास ही ये टाइटल है कि आपके पास जो है वो जो थी वो मुस्लिम उम्मा में पहला उनके पास एजाज़ था कि वो जो थी किसी भी मुस्लिम कंट्री के अंदर फर्स्ट जो है वो आपकी फीमेल प्राइम मिनिस्टर जो है वो बनी है। उसके अलावा यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का भी टाइटल मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के पास ही है।
कि वो यंग एज में, बाकी जो अभी तक जो पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर जो है वो बने हैं, उनमें वो सबसे यंगेस्ट थी अपनी एज में। सो करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अभी करंटली तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा हैं, बट इनका टेन्योर खत्म हो रहा है, ठीक है। सो हमारा जो बहरिया का ये जो टेस्ट है स्प्रिंग 2025 के सेशन का, ये जो है आपके पास आएगा इन दिसंबर के अंदर ये टेस्ट स्टार्ट होंगे। सो अगर चीफ जस्टिस जो है वो अपडेट हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, तो जो आपके फिर नेक्स्ट चीफ जस्टिस होंगे आपने उनका नाम जो है वो रखना है। जिस दिन मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिस दिन आपको ये लेक्चर मैं पढ़ा रहा हूँ, सो उस दिन तक तो काजी फायद ईसा साहब ही आपके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, लेकिन इनका टेन्योर अभी इन दिनों में ख़त्म हो रहा है। सो अगर ये चेंज हो जाते हैं, सो क्योंकि अभी एक अमेंडमेंट भी कोई आ रही है, सो आई एम नॉट श्योर कि फील गेट चेंज और नॉट। सो एनीवेज, सो फिर आपने करंट चीफ जस्टिस का नेम जो है वो आपने यू नीड टू रिमेंबर इट। एंड वन अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि लॉ के अंदर भी आपका, एलएलबी के अंदर भी आपका जनरल नॉलेज का पोर्शन है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट फीमेल जो जस्टिस हैं पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की, वो कौन है। सो आयशा ए मलिक, जस्टिस आयशा ए मलिक इज द फर्स्ट फीमेल सुप्रीम कोर्ट जज इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। सो उनका नाम भी आपने याद रखना है। टोटल डिस्ट्रिक्ट्स पाकिस्तान में 160 प्लस हैं। पाकिस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं, दे आर 280। पाकिस्तान के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, ही वाज नेम्ड एज सिकंदर मिर्जा। फर्स्ट मार्शल ऑफ पाकिस्तान में जनरल अयूब खान ने इम्पोज किया था, और इन द ईयर 1958 इम्पोज किया था। सो ये जो था, अयूब खान ने सबसे पहले मार्शल लॉ जो है वो पाकिस्तान के अंदर इम्पोज किया था, इम्प्लीमेंट किया था। सो करंट कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का जो अभी तक अडॉप्टेड है वो 1973, और अभी इसमें करंटली एक जो है वो अमेंडमेंट भी होने जा रही है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है वो करंटली पास ऑन हो रहा है। सो वो भी देख लेना आपके वो कितना अमेंडमेंट बिल है अगर वो पास हो जाता है, क्योंकि करंट अफेयर से रिलेटेड समटाइम चीज़ें अपडेटेड एडेड होती हैं। फेमस बुक जो पाकिस्तान जो इलामा इकबाल की है वो बांगे दरा है। सो फिर कुछ एनिमल्स से रिलेटेड, कुछ बर्ड से रिलेटेड, कुछ प्रेसिडेंट से रिलेटेड, कुछ ऐसे मिसलेनियस क्वेश्चन थे जिनको मैं डिवाइड नहीं कर सका, लेकिन थे प्रीवियस पेपर के अंदर। फास्टेस्ट लैंड एनिमल जो है वो चीता है, ठीक है, और फास्टेस्ट बर्ड जो है वो फैल्कन है, ठीक है जी। फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे यूएसए के, वो जॉर्ज वाशिंगटन थे। जो उनका कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, इट इज ऑल्सो नेम्ड आफ्टर हिम। सो फर्स्ट फीमेल नोबेल प्राइज विनर जो हैं वो मैरी क्यूरी हैं, केमिस्ट थी, केमिस्ट्री में उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन पे उनको मिला था। फर्स्ट पर्सन टू क्लाइंब द माउंट एवरेस्ट इज एडमंड हिलरी। फर्स्ट मैन टू गो इन द स्पेस इज यूरी गैगरिन। सो यूरी गैगरिन जो था ये रशियन था, ठीक है। सो ये रशियन था। सो रशियन वर द फर्स्ट पीपल, वर द फर्स्ट नेशन आप कह सकते हो कि जिन्होंने स्पेस में किसी को भेजा था, ठीक है। और मून के ऊपर जो सबसे पहले पहले किसी इंसान ने कदम रखा था वो एक अमेरिकन थे, ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। और अमेरिका का वो मिशन था, का जो स्पेस मिशन था, उसने सबसे पहले जो है वो मून के ऊपर किसी इंसान ने उसके थ्रू कदम रखा था। सो लॉन्च की थी सबसे पहले सैटेलाइट स्पेस में, वो सोवियत यूनियन ने की थी। जो फर्स्ट सैटेलाइट थी उसका नाम स्पटनिक 1 था, अगेन ये रशियंस ने लॉन्च की थी। कोल्ड वॉर किन कंट्रीज के बीच में हुई? अमेरिकन उसके अलाइज, और रशिया और उसके अलाइज के बीच में। तो यूएसएसआर क्या था? रशिया जब पहले बहुत सारी स्टेट्स का कॉम्बिनेशन था, तो वह यूएसएसआर कहलाता था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया कहलाता था। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 से रिलेटेड अक्सर पूछा जाता है कि वर्ल्ड वॉर 1 किस ईयर में स्टार्ट हुई थी और वर्ल्ड वॉर 2 किस ईयर में एंड हुई थी। सो मैंने इसलिए दोनों का एंडिंग और जो स्टार्टिंग डेट्स हैं वो मेंशन कर दी। तो 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुआ था, 1918 में वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ था, और 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 जो थी वो स्टार्ट हुई थी, 1945 में वो एंड हुई थी। यूनाइटेड नेशन भी उसी ईयर फॉर्म हुआ था, 1945 में, इन द ईयर 1945 था। और एक उसका यही था कि वर्ल्ड वॉर जैसी ट्रेजेडीज को प्रिवेंट करना भी एक उसका मेन जो मकसद था, जो ऑब्जेक्टिव था आप कह सकते हो। ओल्डेस्ट मॉस्क इन द वर्ल्ड वो मस्जिद कुबा है। जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व्हेन ही वाज माइग्रेटिंग फ्रॉम मक्का टू मदीना, सो ही स्टॉप्ड एट द प्लेस जहाँ पे फिर बाद में मस्जिद कुबा की जो है तामीर की गई। और मस्जिद नबी वसल्लम की जो तामीर थी, वो जो थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो की थी, की थी मस्जिद नबी की। वैसे तो जो ओल्डेस्ट आप मॉस्क या ओल्डेस्ट आप ये कह सकते हो कि जो प्लेस ऑफ वर्शिप है वो खाना काबा ही है। सो आदम अलैहिस्सलाम को जब दुनिया में वो आए थे, तो उससे पहले फरिश्ते जो थे वो खाना काबा की तामीर जो है वो करके चले गए थे। बट मॉस्क से रिलेटेड हम ये मिसाल ले रहे हैं कि जो नबी अकरम सल्लम ने खुद से जिन मॉस्क को बनाया है, या उनके संगे बुनियाद रखा, या उनके फाउंडेशन स्टोन लोग ले किए, तो उस हवाले से कुबा और मस्जिद नबी का जिक्र आता है। लेकिन ओल्डेस्ट प्लेस ऑफ वर्शिप वो मस्जिद हरम है,
ठीक है, खाना काबा है। ठीक है, तो आपने देख के करना है कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, आपको किस हवाले से वो ये पूछ रहा है। तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया क्वेश्चन नंबर 13। सुएज कैनाल से रिलेटेड क्वेश्चन भी रिपीट रहा है, रेड सी और मेडिटेरेनियन सी के बीच में है, ये दोनों को कनेक्ट करती है, एक पैसेज है, सी पैसेज है, ट्रेड रूट है। सो हाईएस्ट माउंटेन क्या है, माउंट एवरेस्ट है। पाकिस्तान की हाईएस्ट माउंटेन क्या है, वो K2 है, और K2 का जो एक्चुअल नेम है वो भी पूछा जाता रहा है, वो माउंट गॉडविन ऑस्टिन है। सो माउंट गॉडविन ऑस्टिन जो है वो आपके पास पाकिस्तान की हाईएस्ट माउंटेन है, दुनिया की सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है, और इसको K2 भी कहा जाता है, कराकोरम 2 कहा जाता है। तो कैपिटल्स अब कुछ कंट्रीज के जो कि रिपीटेड रहे हमारे पास वेरिया के टेस्ट के अंदर, उनको मैंने ऐड किया है। सो कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया इज रियाद एंड देयर करेंसी इज रियाल। कैपिटल ऑफ यूएई इज अबू धाबी। बहुत से लोग ये समझते हैं कि दुबई यूएई का कैपिटल है, नो, अबू धाबी जो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का कैपिटल है, करेंसी जो है वो उनकी यूएई दरहम है। ईरान का कैपिटल इस तेहरान, वेरी रिपीटेड क्वेश्चन था ये, जो फॉल 2024 के टेस्ट में था, और इसकी जो करेंसी है वो ईरानी रियाल है। सो कैपिटल ऑफ चाइना जो है वो बीजिंग है, और चाइनीज करेंसी जो है युआन है। इसको आपने मिक्स नहीं करना जापानीज करेंसी के साथ। जापानीज करेंसी भी समटाइम पूछी जा चुकी है। सो जापानीज करेंसी इज येन और चाइनीज करेंसी इज युआन। सो जापान का जो कैपिटल है दैट इज टोक्यो, और उसकी करेंसी इज येन। चाइना का जो कैपिटल है दैट इज बीजिंग, और उनकी जो करेंसी है दैट इज युआन। सो कैपिटल ऑफ यूएस इज वाशिंगटन डीसी। न्यूयॉर्क सिटी समझते हैं बहुत से स्टूडेंट, तो गलत नहीं करना, वाशिंगटन डीसी उनका कैपिटल है। अमेरिकन डॉलर उनकी करेंसी है। कनाडा का कैपिटल ओटावा, और उनका जो करेंसी है दैट इज कैनेडियन डॉलर। सो ऑस्ट्रेलिया का जो कैपिटल, अगेन इसको भी स्टूडेंट्स गलत करते हैं। सो मैंने नोटिस किया है कि पेपर के अंदर ये ऐसे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन देते हैं समटाइम्स करेंसी और कैपिटल से रिलेटेड, कि जो स्टूडेंट्स को या बहुत से लोगों को मैसेज को जिसके बारे में मिस्टेक होती है फिर वो गलत कर जाते हैं। जैसा बहुत से लोग ये समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल जो है वो कैनबरा नहीं है बल्कि सिडनी है। सो ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कैनबरा है, और उसकी करेंसी जो है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। सो सिडनी उसका कैपिटल नहीं है। सिमिलरली जो है वो कनाडा के बारे में भी लोग जो है वो समझते हैं कि उसका कैपिटल जो है वो कोई और सिटी है, बल्कि उसका कैपिटल जो है वो ओटावा है। ठीक है, याद रखिएगा। सो कैपिटल ऑफ न्यू दिल्ली जो है वो इंडिया का कैपिटल है। अगेन इसको भी स्टूडेंट्स गलत कर रहते हैं, वो समझते हैं मुंबई या बॉम्बे उनका कैपिटल है। सो न्यू दिल्ली इज देयर करंट कैपिटल। करेंसी ऑफ इंडिया इज इंडियन रूपी। कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान इज काबुल एंड देयर करेंसी इज अफगानी। अगेन एक ऐसा क्वेश्चन जिसको स्टूडेंट्स गलत करते हैं, कैपिटल ऑफ टर्की जो है वो अनकरा। बहुत से स्टूडेंट ये समझते हैं कि इसका कैपिटल शायद इस्तांबुल है। इस्तांबुल इसका कैपिटल नहीं है। इस्तांबुल यस एक इनका ऐसा सिटी है जो कि दो कॉन्टिनेंट्स के बीच में है। इस्तांबुल का कुछ हिस्सा समंदर से पीछे वाला वो टर्की में आता है, एशियन साइड पे आता है, और कुछ हिस्सा जो है वो इसका इस्तांबुल का ऑन द यूरोपियन साइड आता है। सो आप इसको ये कह सकते हो कि एक ऐसा सिटी है कि विच इज दो कॉन्टिनेंट्स के बीच में है ये, के ऊपर है ये। सो इससे रेलिवेंट इस तरीके का अगर कोई सवाल जनरल नॉलेज में है तो वो आपने याद रखना है। लेकिन कैपिटल टर्की का अगर आ जाए तो वो अनकरा है, इस्तांबुल नहीं है। टर्किश करेंसी जो है वो लिरा है। कैपिटल ऑफ ओमान है मस्कत, उनका ओमानी रियाल है। कायरो कैपिटल है इजिप्ट का, इजिप्शियन पाउंड है। और कुछ फिर अब हेडक्वार्टर्स हैं, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा रिपीटेड रहे हैं, वो भी मैंने ऐड कर दिए हैं। सो यूरोपियन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है वो ब्रसल्स बेल्जियम में है। यूएन का हेडक्वार्टर जो वो न्यूयॉर्क यूएसए में। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बहुत दफ़ा है, ये इस क्वेश्चन बहुत दफ़ा पेपर के अंदर रिपीट हुआ है। इस सवाल को बहुत ज़्यादा दफ़ा पूछा गया है। सो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है इसका जो कैपिटल है, ठीक है, वो आपके पास हेग में है, नेदरलैंड्स में। इवन ये लैट के पेपर के अंदर और बहुत से और भी जो जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है उनके अंदर इसको पूछा जा चुका है। सो सार का कैपिटल भी पूछा जा चुका है बहुत दफ़ा। ये खटमंडू नेपाल में है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रिजनल कॉर्पोरेशन है। और हेडक्वार्टर्स एमनेस्टी इंटरनेशनल का वो यूके में है, लंदन में है। ठीक है, लंदन जो उनका सिटी है उसमें यूके का या जीबी का, ग्रेट ब्रिटेन का, ठीक है, उसके अंदर है ये। सो हेडक्वार्टर्स ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो अभी पाकिस्तान में रिसेंटली 15 और 16 ऑफ अक्टूबर को 2024 को जिसकी जो मीटिंग हुई थी वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की थी, एससीओ की थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग चाइना में है। ठीक है, सो ये करंटली जनरल नॉलेज के अंदर ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बनता है। सो इट कैन बी आस्क्ड इन द जो आपका अपकमिंग एग्जाम है इसके अंदर आप जो है उसको पूछा जा सकता है। सो हेडक्वार्टर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ये भी बहुत दफा रिपीटेड क्वेश्चन है। जद्दा सऊदी अरेबिया में ओआईसी का जो हेडक्वार्टर्स है वो है। टोटल नंबर यूएन के अंदर मेंबर्स कितने हैं, मेंबर स्टेट जो 193 है। करंट सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस हैं। अगेन these two are very 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 repeated questions and this is also 46 47 और 48 are very repeated questions. So वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर्स है दैट इज इन जिनीवा स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी इन जिनीवा स्विट्जरलैंड एज वेल। और जो हेडक्वार्टर है आपका इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का वो आपका वियना ऑस्ट्रिया में है। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो रिपीटेड क्वेश्चन। और नेटो का जो हेडक्वार्टर्स है वो ब्रसेल्स जर्मनी में, बेल्जियम के अंदर है।
तो दीज वर द क्वेश्चन विच आर आस्क इन द जनरल नॉलेज सेक्शन है जो आपका बहरिया का। और ये 100% रिपीटेड क्वेश्चन जो है वो मैंने ऐड किए हैं ऑन द फीडबैक ऑफ दो स्टूडेंट्स जिन्होंने हमसे प्रीवियस ईयर्स में प्रेप की और फिर उन्होंने हमें बताया कि ये क्वेश्चंस आए हैं। सो इसके अलावा भी आपने जनरल नॉलेज करना है, बट आज का जो पेपर था, आज का जो लेक्चर था, ठीक है, सॉरी पेपर मैं इसको बोल गया, इसके अंदर वो चीज़ें मैंने आपको कवर कराई हैं जो कि रिपीटेड थी। Like, comment, and subscribe.